बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब और आप देख रहे हैं कारिशान यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर एजुकेशन के हवाले से हम तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो जो है आपके बच्चों के लिए बहुत ही अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन जो है बोर्ड के हवाले से, जो बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालिदैन का साथ सलामत रखे। बच्चों, एक तो जो है आपके जो 9th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, जिन्होंने 2024 के अंदर एग्ज़ाम देने हैं, उनके एडमिशन शुरू हो चुके हैं। शेड्यूल जो है वो आ चुका है। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो के अंदर बताया था, इस वीडियो के अंदर भी बहुत अहम डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे जो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट है, सेकेंड एनुअल का, वो कब आएगा, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपडेट जो है वो शेयर करूँगा। अब सेकेंड ईयर के एडमिशन कब जाएंगे, उसके हवाले से सूरत क्या होगी, इंप्रूवमेंट वालों का क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों हम जाएंगे गूगल के ऊपर। सबसे पहले हम शेड्यूल देखते हैं कि शेड्यूल क्या है। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने अगर अपने रिज़ल्ट चेक करना हो, या आपने फार्म डाउनलोड करना हो, एडमिशन फार्म, या कोई भी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो, तो जो मैं आपको अभी वेबसाइट बताऊँगा उस वेबसाइट से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे जाके टाइप करना है WAKUS वकास ABID आबद। सिर्फ आपने गूगल पे जाके वकास आबद जो है वो टाइप कर देना है, इंटर प्रेस करना है। फर्स्ट लिंक आएगा wakasaabad.com, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बच्चों, आपको सबसे पहले हम देखते हैं एडमिशन के हवाले से सूरत हल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिशन के हवाले से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया 9th क्लास का, 10th क्लास का, और नीचे ऑप्शन है 11वीं क्लास और 12वीं क्लास का। फ़िलहाल हम बात करते हैं 9th क्लास और 10th क्लास की। ठीक है जी, बाकी भी मैं आपके साथ सारी न्यूज़ जो है वो शेयर करता हूँ। पहली बात तो ये है बच्चों, आपके जो एग्ज़ाम शुरू होंगे, जिन बच्चों ने पेपर देने हैं मैट्रिक के, जो मैट्रिक के पेपर हैं आपके, वो 1 मार्च 2024 से शुरू हो जाएंगे। मतलब 1 मार्च 2024 से 1/3/2024 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे जो बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया है, बोर्ड ने बताया कि जो लास्ट डेट है दाखिला भेजने की नॉर्मल फ़ीस के साथ, वो 12 दिसंबर 2023 है। डबल फ़ीस के साथ 26 दिसंबर 2023 है लास्ट। ट्रिपल फ़ीस के साथ जो है 3 जनवरी 2024 है। ये बात आप क्लियर कर लें। ठीक है जी, अब हम नीचे आते हैं। जैसे ही आपने नीचे आना है तो यहाँ से आपके तमाम बोर्ड्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जिस तरह गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, डीजी खां बोर्ड है, इसी तरह फैसलाबाद बोर्ड है, भालपुर बोर्ड है, AJK बोर्ड है। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पे फैसलाबाद के ऊपर क्लिक करता हूं, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से लिंक ओपन हो जाएगा। उसके अंदर फ़ीस का शेड्यूल होगा कि कितनी फ़ीस है साइंस ग्रुप की, कितनी आर्ट्स ग्रुप की, कितनी 9th क्लास की फ़ीस है, कितनी 10th क्लास की फ़ीस है। यहाँ से आप जो है अपना फ़ीस शेड्यूल देख सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे, जैसा कि ये देखिए लिखा हुआ है कि मैट्रिक 9th क्लास और 10th क्लास पहला सालाना इम्तहान 2024 के प्राइवेट और रेगुलर दाखिला फॉर्म ऑनलाइन हासिल करने के लिए सबसे नीचे जाकर मौजूदा लिंक पर क्लिक करें। आपने सबसे नीचे जाना है, जैसा कि मैं जाऊंगा यहाँ पे। जैसे हम नीचे आएंगे बच्चों, यहाँ से आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। ये लिखा हुआ है कि वो तलबा जिन्होंने प्राइवेट दाखिले के लिए खुद अप्लाई करना है, नीचे दिए गए ऑनलाइन सिस्टम से अपना दाखिला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह रेगुलर तलबात के जो दाखिला फार्म है, उनके स्कूल इंतज़ामिया जो है वो इस पोर्टल से आपके जो है ये सेकंड वाला है, ये वाला डाउनलोड आपको करके देंगे। ठीक है, अगर आपने शेड्यूल डाउनलोड करना है PDF में, तो यहाँ पे क्लिक करके आप शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन एडमिशन अप्लाई फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है वो लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो फ़ीस का शेड्यूल जो है वो मैंने बता दिया कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट अभी विजिट कर लें wakasaabad.com। आपका कोई भी बोर्ड है, आपने अपने बोर्ड के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करके आपने शेड्यूल भी डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने अप्लाई करना हुआ दाखिला फार्म, तो वो भी आपने क्लिक करके अपने दाखिला फार्म के लिए अप्लाई कर लेना है। बोर्ड ने दाखिला फार्म जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। दाखिला फार्म जो हैं वो बिल्कुल उनके लिंक एक्टिव हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, वो कहता है कि जिन्होंने 9th क्लास का पहली दफ़ा पेपर देने हैं तो वो दाखिला भेज सकता है। सेकंड ऑप्शन है, वो कहते हैं कि जिन्होंने पहले 9th क्लास के पेपर दिए थे दोबारा रिपीट करनी है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आते हैं, जिन बच्चों की 9th क्लास के अंदर कोई सैपली थी, 1, 2 या 3 के अंदर कुछ बच्चे फेल थे, तो 9th क्लास के साथ उन्हें 10th क्लास के पेपर देने हैं सारे, और साथ में अपनी सैपली का दाखिला भेजना है, तो वो सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरह जो एब्सेंट लास्ट टाइम 10th क्लास में थे
वो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपना फॉर्म निकाल लेंगे। इसी तरह जो है यहाँ से नीचे आते हैं जी, अगर आपने 9th क्लास के जो पहले आपने पेपर दिए हैं, आप कहते हैं कि नहीं नए सिरे से सारे पेपर देने हैं 9th के भी और 10th के भी फुल, अगर आपने अप्लाई करना तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं फुल फ्रेश कंपोजिट, जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला भेजना है, फ्रेश दाखिला भेजना है, पहली दफ़ा दाखिला भेजना है। ठीक हो गया। इसी तरह जो है अगर आपने ऑलरेडी पहले पेपर दिए थे, तो आपने 9th क्लास के पेपर दिए थे, तो आपने दोबारा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दाखिला भेजना, तो इस ऑप्शन पे जाके दाखिला भेज सकते हैं। उसके नीचे जी फुल फ्रेश कंपोजिट डिस्ट्रेशन, अगर आपकी पहले डिस्ट्रेशन हुई है तो सिर्फ डिस्ट्रेशन नंबर लगा के आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हम नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी पहले पेपर दिए थे, आप किसी किताब में रह गए थे तो या कोई कंपार्ट थी, तो यहाँ पे ऑप्शन कंपार्टमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपने अपना ईयर सेलेक्ट करना है और रोल नंबर लगाना है और यहाँ से अपना दाखिला जो है भेज देना है। इसी तरह फुल फेल के अंदर जाके अगर आप लास्ट टाइम पेपर दिए थे, आप फुल फेल हो गए थे या सारे पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सब्जेक्ट चेंज करके भी दोबारा पेपर दे सकते हैं। उसके नीचे आते हैं जी अम्प्रूवमेंट, जिन बच्चों ने अम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि इस दफ़ा जो है बहुत ही आसान पॉलिसी जो है वो आ चुकी है अम्प्रूवमेंट के हवाले से, खासकर पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स हैं। इसके अंदर बोर्ड कहता है कि अम्प्रूवमेंट के ऑप्शन के अंदर कि अगर आपने 9th क्लास के पेपर जो हैं वो देने हैं सिर्फ, तो आपने 9th क्लास को सिलेक्ट करना है, तो सारे पेपर आपने रोल नंबर यहाँ पे लगा के अपने 9th क्लास का दाखिला भेज देना है अम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपने सिर्फ 10th क्लास की अम्प्रूवमेंट करनी है तो सिर्फ 10th क्लास सारी मुकम्मल जो है अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ मैंने जो है 9th और आप कहते हैं कि 9th क्लास और 10th क्लास ऑल सब्जेक्ट के साथ मैंने अम्प्रूवमेंट करनी है, तो ये तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे आके आप जो है अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं कि जी सब्जेक्ट वाइज मैंने अम्प्रूवमेंट करनी है, तो यहाँ से सब्जेक्ट वाइज भी आप अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि उर्दू का पेपर देना है, इंग्लिश का पेपर देना है, इसी तरह जो है कोई और इसके अलावा कोई पेपर देना है तो वो भी दे सकते हैं। जितने आप एक पेपर देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, 4 देने हैं, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वाइज। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने उर्दू का पेपर देना है तो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा और 2 का भी देना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज के ऑप्शन के अंदर। इसके नंबर पे 5 नंबर पे जो न्यू आया है ऑप्शन पेपर वाइज, मतलब ये है कि ये आप बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आप कहते हैं पेपर वाइज के अंदर कि मैंने ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप कहते हैं कि मैंने पार्ट 1 उर्दू का देना है, सेकंड के अंदर मेरे नंबर अच्छे हैं, तो आप पार्ट 1 का पेपर दे सकते हैं, उर्दू का सेकंड पार्ट का आप ना दें। ठीक हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि इंग्लिश का मैंने पार्ट 2 का पेपर देना है, पार्ट 1 के अंदर मेरे नंबर अच्छे हैं, सिर्फ पार्ट 2 का देना है, तो अपनी मर्ज़ी से पार्ट 2 का इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं। आपने बायो का पेपर देना है, केमिस्ट्री का पेपर देना है, या कोई भी पेपर आपने देना है पार्ट 1 का या 2 का, अपनी मर्ज़ी से पार्ट 1 का छोड़ दें, पार्ट 2 के पेपर दे दें, या पार्ट 2 का सब्जेक्ट छोड़ दें, वो पेपर छोड़ दें, आप उसका दाखिला ना भेजें, पार्ट 1 के पेपर दे दें। इसके अलावा जो है आप कहते हैं कि नहीं सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल के अंदर नंबर कम है, सिर्फ प्रैक्टिकल के पेपर देने हैं। ठीक हो गया, सिर्फ प्रैक्टिकल के पेपर देने हैं, तो प्रैक्टिकल को सिलेक्ट करके सिर्फ प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने सिर्फ पेपर थ्योरी का देना है, प्रैक्टिकल नहीं देना, तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट करके आप दे सकते हैं। इसके नीचे है अदर एडिशनल, अगर किसी बच्चे ने पेपर देने हो तो वो दे सकते हैं। अम्प्रूवमेंट जो है पंजाब के अंदर अब 2 साल के अंदर आप कर सकते हैं, 2 साल का टाइम होता है, तो उसके अंदर अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से बच्चे जो है अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके अंदर जो है 2024 के अंदर, जिन बच्चों ने फर्स्ट एनुअल 2022 के अंदर दिए थे पेपर, वो बच्चे अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने सेकंड एनुअल 2022 के अंदर पेपर दिए थे वो बच्चे अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने फर्स्ट एनुअल 2023 के अंदर पेपर दिए थे वो अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन्होंने सेकंड एनुअल 2023 के अंदर पेपर दिए थे वो बच्चे अम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट एनुअल 2022 से पहले जिन्होंने पेपर दिए हैं, जिन्होंने जिस तरह 2021 के अंदर एनुअल के अंदर पेपर दिए हैं, या उन्होंने 2021 सप्लीमेंट्री या स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर पेपर दिए हैं, तो वो बच्चे पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट एनुअल 2022 से लेकर सेकंड एनुअल 2023 वाले बच्चे जो हैं जिन्होंने इस सेशन के अंदर पेपर दिए हैं, तो वो अप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने फर्स्ट टाइम देने हैं, या जैसे भी जिन्होंने पेपर मतलब कि नए सिरे से देने हैं, जो बच्चे फेल हो गए थे, तो वो सारे बच्चे वो उनका कोई इशू नहीं है, वो अप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं कि मैट्रिक इंटर जो मैट्रिक है ना, जिस तरह पार्ट 1 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, ये आप साइंस के साथ भी प्राइवेट दाखिला भेज सकते हैं, आर्ट्स के साथ भी भेज सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ भी भेज सकते हैं। और जो जिस तरह इंटर के बच्चे हैं वो साइंस ग्रुप के साथ दाखिला नहीं भेज सकते फर्स्ट टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो सेकंड एनुअल का बच्चे पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं,
ठीक है जी, उनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो सेकंड ईयर का जो रिज़ल्ट है सेकंड एनुअल का जो एक्सपेक्टेड है पंजाब के अंदर, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि पंजाब के अंदर जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है वो 3rd वीक आएगा। बहुत ज़्यादा और भी अफवाहें फैली हुई थी उस वक्त, बहुत सारे लोगों ने कहा जी, किसी ने कहा जी ये दिसंबर में आएगा, किसी ने कहा जी जनवरी में है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जी नवंबर के 3rd वीक आ जाएगा। उस वक्त डेट फाइनल नहीं हुई थी। फिर उसके 3-4 दिन बाद मैंने आपके साथ डेट भी शेयर कर दी थी कि 18 तारीख को आएगा। तो जो सेकंड एनुअल है, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिन्होंने सेकंड एनुअल के पेपर दिए हैं, उनका रिज़ल्ट कब आएगा। तो मैं आपकी बात जो है वो क्लियर करते चलूँ कि उनका रिज़ल्ट जो है दिसंबर के लास्ट वीक आएगा। अभी डेट फाइनल नहीं हुई, जैसी डेट फाइनल होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये बात आप नोट कर लेंगे, दिसंबर के लास्ट वीक आएगा रिज़ल्ट आपका, ठीक है, सेकंड ईयर का। और सेकंड ईयर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, जनवरी के अंदर आपके जो है जनवरी 2024 के अंदर आपके 2024 के दाखिले शुरू हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के। इसके अलावा जो है किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकता है। अगर किसी बच्चे ने अपना डाउनलोड करना है एडमिशन फॉर्म 9th क्लास का, 10th क्लास का, ठीक है, तमाम बोर्ड्स ने अपने जो है वो लिंक एक्टिव कर दिए, जिस तरह गुजरांवाला है, लाहौर है, रावलपिंडी है, साहिवाल है। तो wakasabar.com ओपन करके आप वहाँ पे जाके अपने शेड्यूल सारा कुछ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी। बाकी इंशाल्लाह ताला बच्चों ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपको नहीं पता कि दाखिला फॉर्म डाउनलोड किस तरह होगा, एक तो मैंने बता दिया यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाकर करना है। अगर आपको मज़ीद अगर कोई डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फार्म डाउनलोड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि फ़ीस किस तरह जमा करानी है आपने। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है दाखिला फॉर्म किस तरह जमा कराना है, तरीकाकार कौन कौन सा है जिस तरीके से आप फ़ीस जमा करा सकते हैं, दाखिला फॉर्म जमा करा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंशाल्लाह ताला वो आपको मिल जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही इस चैनल के ऊपर आपके साथ सारा कुछ शेयर किया जाएगा, गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।